बात ऐसे है कि ये जो जगह है यहाँ पर, इसका नाम घराटेल है। घराटेल क्यों नाम पड़ा, हमने जो अपने बुज़ुर्गों से सुना है, पीछे से जो स्टोरी हमने इसकी सुनी है, तो ये जो जगह नज़र आ रही है यहाँ पर, ये जो नाली बनी हुई है पत्थरों में, ये उसी टाइम की नाली है। ये किसने बनाई है, यह हमने देखी ऐसे ही है। हम छोटे छोटे थे, जब इधर आते थे तो हम खेलते थे इसमें, इस पानी से। यहाँ पानी भी काफ़ी था उस टाइम में। तो ये जो बात है, ये जो स्टोरी यहाँ की हमने जो बुज़ुर्गों से आपने सुनी है, तो कहते हैं कि यहाँ पर 2 गांव हैं, अभी भी मौजूद है दोनों गांव। इस साइड में झंडानी गांव है, इस साइड में कोलाई गांव है। ये 3 नाले यहाँ मिलते हैं, एक इधर से आता है, एक इधर से आता है और एक इधर से आता है। 3 नाले यहाँ मिलते हैं। तो ये जो कोलाई गांव है, यहाँ कोई मन्हास ख़ानदानी रहती थी, अभी भी रहती है यहाँ। अभी भी 7-8 घर मन्हासों के हैं। उनका कोई आदमी था पहले, तो उसने शादी नहीं अभी की थी। शादी नहीं की थी तो उसको कहीं औरत मिल ही नहीं रही थी। देखने में भी अच्छा था, मगर सुनने में ये हमने सुना है कि वो काम नहीं करता था, कुछ निकम्मा था। तो जब वो ढूंढने निकल गया घर से, कहता है मैं कहीं औरत ढूंढूंगा। तो ढूंढते ढूंढते चला गया पार, एक इलाका है सराज का, सराज में चला गया। वहाँ किसी औरत से उसकी भेंट हो गई। उसने उसको कहा कि तू मेरे साथ शादी करेगी, मेरे घर चलेगी। उसने कहा हाँ चलूँगी तो सही, मगर तेरा घर बार कैसा है, तेरे पास है कुछ नहीं है, तो कैसा है, घर का कैसा है। उसने कहा जी मेरे पास तो सब कुछ है, मेरे पास क्या नहीं है, सिर्फ कमी एक ही है कि मुझे औरत नहीं है। उसने कहा क्या कुछ है। उसने बताया कि मेरे पास माल इतना है कि एक सिक्कू नाम यहाँ से तकरीबन कोई आधा किलोमीटर दूर जगह है। उसने कहा कि एक सिरा मेरा माल का वहाँ होता है और एक यहाँ घराटेल में पहुँचता है। इतना बड़ा माल है मेरे पास, भेड़ बकरी है, गायें हैं, बैल हैं, भैंसें हैं। तो उसके बाद उसने कहा घर है तेरे पास। उसने कहा घर मेरा तारामंडल है, घर तारामंडल है, और मेरे पास अचल थाल और अचल मंजा है। अब उसने सोचा हुआ क्या, ये तो बड़ा रईस होगा कोई। उसने कहा घराटेल में मेरा घराट है, भंडारकोट में मेरी धान की खेती होती है। यहाँ भंडारकोट ये बिल्कुल साथ में ही है, ऊपरी साइड नाम है वहाँ का। वहाँ अभी थोड़े खेतों के निशान हैं। कहता है वहाँ मेरी धान की खेती होती है। औरत खुश हो गई। उसने कहा तो फिर इतने बड़े घर नहीं जाऊँगी तो कहाँ जाऊँगी। वो चली आई उसके साथ। जब आई वो तो उसने घर पहुँचाया अपने। जब अंदर चली गई तो देखती है तारामंडल घर, तो अंदर से देखा उसने तो ऊपर तारे नज़र आ रहे थे, मकान टूटा हुआ था। उसने कहा तू कहता था मेरे पास तारामंडल घर है। उसने कहा तारामंडल नहीं और क्या, देख ले तारे नज़र आ रहे हैं ऊपर। उसने कहा तेरा वो अचल थाल और अचल मंजा कहाँ है। तो अचल थाल क्या था, पत्थर का एक था जिसको सील भी कहते हैं, उस पर नमक मिर्च वगैरह पीसते हैं, वो उसी पर पीसता था और उसी पर खाता था। कहता ये अचल थाल है, इधर उधर नहीं चला सकते इसको, एक ही जगह रहता है, तभी इसका नाम अचल थाल है। कहा अचल मंजा कहाँ है। कहा जी अचल मंजा ये है। उसने लकड़ी का बनाया हुआ था कुछ ऐसे सोने के लिए, उस पर सोता था, उसके पास मंजा भी नहीं था। कहता है ये मेरा अचल मंजा है। अब फंस गई वो बेचारी। उसने कहा अब आ तो गई मैं घर से, अब यहाँ से वापस जाती हूँ तो मेरी बेइज्जती हो जाएगी। वो बैठ गई। उस औरत ने फिर इतनी मेहनत की कि उसने वाकया उतना माल तैयार किया कि एक सिरा माल का सिक्कू में और एक घराटेल में पहुँचाया। गाय भैंस सब कुछ उसने जोड़ा इकट्ठा किया। फिर जो ये भंडारकोट जहाँ उसने कहा था कि मैं यहाँ धान की खेती होती है, तो वहाँ उसने फिर वाकया धान की खेती की। फिर तारामंडल घर भी उस औरत ने बनाया। तब तक वो अपने मायके नहीं गई और ना मायके का कोई यहाँ नहीं दिया। जब उसके बाद उसके पास सब कुछ ये तारामंडल घर भी हो गया, अचल थाल अचल मंजा वगैरह सब कुछ ने जोड़ा। उसके बाद उसने यहाँ पर घराट बनाया। घराट बनाया और कहते हैं हमने जो बुज़ुर्गों से सुना है, इतना घी बनाया था उसने, अब उतना माल था। कहते हैं 7 चक्कर जो घी से उसने उस घराट को लगाए थे पहले फर्स्ट में। उसके बाद उसको पानी डाला और फिर वो पानी से घराट चलने लगा। उस वजह से इस जगह का नाम जो घराटेल पड़ गया।